अभी की बड़ी खबर कुपवारा से आ रही है, जहां पर आपको ये बता दें एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जराये के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कुपवारा में जो दरअंदाजी है उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। फौज ने फायरिंग भी शुरू कर दी है। कुपवाड़ा की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जराये के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। आपको बता दें सरहद के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुपवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलओसी पे दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जराये के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज अहमद कुपवाड़ा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल अभी वहां पे बना हुआ है, क्योंकि जो दरअंदाजी की कोशिश है उसको एलओसी पे नाकाम कर दिया गया है। जी फर्स्ट अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा की, हम बात करेंगे केरन सेक्टर से खबर मौसूल हो रही है कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन इस पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि ताक में बैठे थे। पर यहाँ पे इंडियन आर्मी को पता चला कि उन्होंने एरिया को कार्डन अप किया। उसमें पता चलता है कि 2 इन्फिल्ट्रेटर मार गिराए गए। और अगर बात करेंगे तो पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। पता चलता है कि ये हैदर पोस्ट केरन का इलाका जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को हम करेंगे, एलओसी एलसी जो हम कहेंगे, वहीं पे ये इन्फिल्ट्रेटर इस पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो इंडियन आर्मी की बात करेंगे या बीएसएफ की बात करेंगे, उन्होंने वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया और पता जाता है कि वहाँ पे 2 इन्फिल्ट्रेटर को मार दिया। एजाज, जानना चाहेंगे क्या अभी किसी दहशतगर्द की छुपे होने की इत्तला है? जी फरिश्ता, अगर बात करेंगे जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है तो इसमें जो 3 से 5 इन्फिल्ट्रेटर होते हैं जो इस पर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पता चलता है कि फिलहाल तो जो खबर मौसूल हुई, जराये से खबर मौसूल हो रही है कि 2 इन्फिल्ट्रेटर को मार गिराया गया है। लेकिन अभी भी अगर पूरे एरिया को करनाफ किया गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी ये नहीं कह सकते कितने दहशतगर्द है क्या है। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं 2 इन्फिल्ट्रेटर को मार गया, पूरे एरिया को कार्डन अप किया गया और मजीद फौजी टुकड़ियां वहाँ पे रवाना की गई। तो क्या कॉर्डन अभी भी चल रहा है एजाज? जी फर्शा, अभी पूरे एरिया को कार्डन अप किया गया, सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी है कि फौज को खदशा है कि 2 से 3 मिलिटेंट अभी भी छुपे हो सकते हैं इस एरिया में। और कितने मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया है? जी फर्शा, अगर मैं आपको बताता चलूं कि फिलहाल तो ये खबर मौसूल हो रही है कि 2 इन्फिल्ट्रेटर को मार गिराया गया है। एनकाउंटर अभी भी जारी है एजाज? जी फर्शदा, ये इनकाउंटर नहीं, इन्फिल्ट्रेशन है। जो इस पार आने जो मिलिटेंट होते हैं जो उस पार आने की कोशिश करते हैं। अगर बात करेंगे बीएसएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करेंगे, वो लगातार वहाँ पे उनकी कोशिश ये रहती है कि इस पार आने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि उनकी ये कोशिश होती है जो यहाँ पे अमन और शांति चल रहा है कि उसको रजा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वही अगर बात करेंगे इंडियन आर्मी की बात करेंगे या बीएसएफ की बात करेंगे, वो जो भी सिक्योरिटी फोर्स होती है खासकर जम्मू कश्मीर में, वो एलओसी पर लगातार मुतहद है। किसी को यहाँ पे अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि वो पहले ही उनको मार गिराए। और फिलहाल तो ये खबर मौसूल हो रही है कि 2 इन्फिल्ट्रेटर को मार गिराए और अभी भी वहाँ पे रुक रुक के फायरिंग चल रही है। मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। जी तफसीलन बताइए, ये जो हैदर पोस्ट का इलाका आप बता रहे थे जहाँ पर ये अंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, ये इलाका कैसा है? क्या ये रिहायशी इलाका है? अगर बात करेंगे जो ये केरन का सेक्टर है, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को हम करेंगे, एएलसी को कहेंगे। ये बॉर्डर के नजदीक सटा हुआ इलाका है। केरन का फॉरेस्ट इलाका, जंगली इलाका है। सुबह सवेरे जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को इनपुट मिल रही है कि आज मॉर्निंग में कुछ इन्फिल्ट्रेटर इस पर आने की कोशिश कर रहे थे। ताक में बैठे थे यहाँ पे इंडियन आर्मी या बीएसएफ की, तो उन्होंने फिलहाल फायरिंग की तबादले में पता जाता है कि 2 इन्फिल्ट्रेटर को या जिसको मिलिटेंट कहेंगे उनको मार गिराया गया है। और बताया जाता है कि वहाँ पे रुक रुक के फायरिंग चल रही है और फौज की मजीद टुकड़ियां वहाँ पे भेजी गई। फिलहाल तो पूरे एरिया को कार्डन अप किया गया है। अभी हम कह नहीं सकते कितने, लेकिन सूत्रों से खबर मौसूल हो रही है कि 2 से 3 अभी भी इन्फिल्ट्रेटर मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल तो अगर ये हम कह सकते हैं कि पूरे एरिया को कार्डन अप किया गया, फौज की मजीद टुकड़ियां वहाँ पे रवान की गई है ताकि इन्फिल्ट्रेटर को मार गिराया गया है। अभी जो सूत्रों से खबर मौसूल हो रही है कि तो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्स है उनकी मुतहरिक है वो बॉर्डरों पे। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज।
रामगढ़ सेक्टर के करालिया में देखा ड्रोन अचानक गायब होने से मची हलचल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने गांव में की तलाशी, हथियार या नशा ड्रॉप का अंदेशा, आसपास के इलाकों में तलाशी जारी। सांबा जिला में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन की सरगर्मी देखी गई है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ सेक्टर के करालियान गांव के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन की सरगर्मी देखी गई है। बीएसएफ के जवानों ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं सरहद पार से हथियार या नशा गिराया तो नहीं गया। करालियां और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। अफसरान का कहना है कि पूरी अलर्टनेस बरती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करालिया में ड्रोन की हरकत को देखा गया है। बीएसएफ के जवानों ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं करालियान और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। अफसरान का कहना है कि पूरी अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, बीएसएफ के जवानों ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं सरहद पार से हथियार या नशा गिराया तो नहीं गया। करालियां और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। अफसरान का कहना है कि पूरी अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, तो आपको बता दें, करालियान में ड्रोन की हरकत को देखा गया है। फिर बीएसएफ ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और पता लगाने की कोशिश की है कहीं ये जो भी मुश्तबा चीज़ है वो कहां से आई है। कहीं सरहद पार से कोई नशा किसी ने तो नहीं फेंका है या कोई गोला बारूद तो नहीं फेंकने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, इलाके में अभी भी हाई अलर्ट जारी है। तलाशी मुहिम जो है बीएसएफ के हवाले से वो की जा रही है पूरे इलाके में। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे जो करालियान का इलाका है वो कैसा इलाका है और वहां पे ड्रोन की हरकत को देखा गया है आज, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल जम्मू संभाग का ये डिस्ट्रिक्ट सांबा का रामगढ़ सेक्टर है और रामगढ़ सेक्टर का करियाल एरिया है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है सस्पेक्टेड वहां पर डिटेक्ट हुआ है, जिसके बाद वहां पर जो अलर्ट जवान थे बीएसएफ के, उन्होंने उस ड्रोन को जो है वो फायरिंग की। और अभी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या वो ड्रोन को मार गिराया गया है या फिर वो ड्रोन बैक हो चुका है। अक्सर इससे पहले भी देखा गया है कि चाहे एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की ड्रोन एक्टिविटी की जाती है। ड्रोन के जरिए या तो हथियार भेजे जाते हैं या फिर कोई नारकोटिक्स जो खेप होती है वो भेजी जाती है। तो इस समय भी वहां पर एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। खासतौर पर सर्चिंग इसलिए की जा रही है कि क्या जो ड्रोन वहां पर सीन हुआ था, जो ड्रोन देखा गया था, उस ड्रोन के जरिए वहां पर कोई वेपन ड्रॉप तो नहीं किए, कोई वैसी सामग्री तो नहीं ड्रॉप की गई है जिससे आने वाले दिनों में कोई खतरा साबित हो सकता है, या फिर जवानों की तरफ से उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है उसको तेज किया गया है। ये घटना सुबह की है और इसके बाद लगातार जब इसको गंभीरता से जवानों ने लिया तो उसके आसपास के जितना भी क्षेत्र है, यानी 5 से 7 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी नागरिक को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है वो हिरासत में लिया था। हालांकि वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता आरएसपुरा का इलाका था, लेकिन सांबा सेक्टर जो कि पहले भी सुर्खियों में रहा है क्योंकि ये
सांबा सेक्टर, सांबा कठुआ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है। तो ऐसी एक्टिविटीज इससे पहले भी देखी गई है और बीएसएफ के जवान वहां पर अलर्ट थे। पाकिस्तान की हर एक नापाक कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देते और आज भी इस ड्रोन को जो है वहां से खदेड़ा है। बहरहाल अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और राही, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो किन किन सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है? देखिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट पूरा जो है वो बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर लगता है। तो जहां बीएसएफ ने वहां पर मोर्चा संभाला है, उसके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विंग है स्पेशल, वो भी वहां पर तैनात रहता है। तो जब भी इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं या फिर इस तरीके की सस्पिशियस अगर कोई हरकत होती है, कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट होती है, तो जवान जो है वो पुलिस के साथ मिलकर वहां पर ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और तमाम जो उस क्षेत्र में यानी जो थाना पड़ता है उसके आसपास में जो है वो सर्चिंग की जा रही है ताकि उस ड्रोन को जो है वो ढूंढा जाए। या तो अभी क्लियरेंस आना बाकी है बीएसएफ की तरफ से, पूरी जानकारी जो है वो जब स्पष्ट होगी तो तब क्लियर हो पाएगा। बहरहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर लॉन्च है। ये देखा जा रहा है कि कहीं वेपन या फिर नारकोटिक्स या फिर कोई और ऐसी कोई सस्पेक्टेड चीज ना वहां पर ड्रॉप की गई हो जो कहीं खतरे की साफ तौर पर निशानी देखा जाता है। तो एज पर अगर सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो ओवरऑल वहां पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात थे। तो बीएसएफ लगातार पाकिस्तान की तरफ से जितने भी इस तरीके के हथकंडे या फिर इस तरीके के नाकाम जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देते। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान अटेम्प्ट कर रहा है क्योंकि एलओसी पर भी इस तरीके की घटनाएं देखी जाती थी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसके कार्य में जो है वो हमारे जवान सफल नहीं होने देते। जी बिल्कुल। राही, एक अहम सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अफसरान का ये भी कहना है कि पूरे इलाके में जो है वो हाई अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल जब भी इस तरीके की अटेम्प्ट या फिर कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती, चाहे वो एंटी टेररिज्म हो या फिर आतंकवादियों की घुसपैठ जो है वो कई बार करवाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। यानी हाई अलर्ट, वैसे भी हमारे जवान हाई अलर्ट पर रहते हैं हमेशा, लेकिन जब ऐसी एक्टिविटी वहां पर होती है तो उसकी जो मुस्तैदी है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाता है। तमाम इक्विपमेंट, तमाम जो हमारी जो टेक्निक है उसके जरिए हर एंगल से देखा जाता है कि सीमा के उस पार से क्या कुछ हरकत हो रही है। तो वो अगर पार से कोई हरकत हो रही है तो उन्हें कामयाब जो है वो नहीं होने देते हमारे जवान। तो अलर्टनेस लगातार जारी है। जवान वहां पर सिक्योरिटी में तैनात हैं और हर एक बारीकी से जो है इन सब चीजों को एनालिसिस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसी सस्पेक्टेड मूवमेंट या कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ एलओसी लगती है, जैसे रजौरी पुंछ का एरिया है, सुंदरबनी है, अखनूर सेक्टर है, तो यहाँ पर भी अलर्ट जवानों की लगातार रहती है। और ये जो आगे का एरिया है जैसे सांबा, कठुआ या फिर जम्मू का आरएस पूरा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ यानी इसको बीएसएफ कंट्रोल करता है। तो बीएसएफ की तरफ से 2 दिन पहले भी जो आईजीपी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया को कि सीमा के उस पार जो है वो कई आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर बैठे हुए हैं, घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जवान बिल्कुल सतर्क हैं, अलर्ट है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने के लिए तैयार है। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही। बारामूला जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ गई है। विरवान इलाके में नदी जेलम से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद की गई है, जिससे मकामी आबादी में हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश को सबसे पहले राहगीरों ने देखा, जिन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस स्टेशन बारामूला से एसएचओ उवैस गिलानी की क़ियादत में एक टीम मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से लाश को दरिया से बाहर निकाला गया। पुलिस अफसरों ने बताया कि मरने वाले की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और लाश की पहचान के लिए भी कोशिशें जारी हैं। बड़गांव पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने चेकपोरा करालपोरा इलाके से एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 112 ग्राम चरस जैसी मदक मवाद बरामद किया गया है। पुलिस पोस्ट मछुआ की टीम, जिसकी क़ियादत एएसआई नजीर अहमद कार कर रहे थे, गश्त के दौरान तस्कर को पकड़ने में कामयाब रही। बताया जा रहा है कि मुल्जिम मोमिन कादर दोबी, जो
दरमबग क्रालपोरा का रहने वाला है। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन चरसूरा में FIR NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। बड़गाम पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो नशे के खिलाफ इस जंग में पुलिस से ताउन करे और किसी भी तरह की मुश्तबा हरकत की फौरन इत्तला दे। हंदवाड़ा पुलिस ने एक ब्लाइंड हिट एंड रन केस को हल कर लिया है, जिसमें एक राहगीर की जान चली गई थी। तफसीलात आपको बताते चले। बड़गाम पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने चेकपोरा क्रालपोरा इलाके से एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 112 ग्राम चरस जैसी मदक मवाद बरामद किया गया है। पुलिस पोस्ट मचुआ की टीम, जिसकी क़ियादत ASI नज़ीर अहमद कार कर रहे थे, गश्त के दौरान तस्कर को पकड़ने में कामयाब रही। बताया जा रहा है कि मुल्ज़िम मोमिन कादर दोबी, जो दरमबग क्रालपोरा का रहने वाला है, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन चरसूरा में FIR NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। बड़गाम पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो नशे के खिलाफ इस जंग में पुलिस से ताउन करे और किसी भी तरह की मुश्तबा हरकत की फौरन इत्तला दे। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेवा पखवाड़ा के तहत मशहूर लेक व्यू रिजॉर्ट में बड़ी सफाई मुहिम चलाई। BDA और JK टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टाफ, होटेलियर्स, सियाहों और मकामी वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सब ने कूड़ा साफ किया और सफाई, हाइजीन और माहौलियात के तय बेदार किया। अफसरान ने कहा कि सियाहती मकाम को साफ रखना सियाहों के तजुर्बे को बेहतर बनाने और भदरवा की कुदरती खूबसूरती को बचाने के लिए ज़रूरी है। BDA CEO JS जसरोटिया ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान सफाई और प्लांटेशन मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि भदरवा महफूज और मेहमान नवाज हैं और इस साल विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का मंसूबा भी है। हमारे यहाँ पे सेवा पर्व जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक मैसिव क्लीनिंगनेस ड्राइव चलाई गई है, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म से भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ और लोकल भदरवा के जो टूरिस्ट एंड टूर ऑपरेटर्स हैं और जो भदरवा के होटलियर्स हैं, ये सब इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपने देखा होगा कि गाथा पार्क में हमने पार्क की सफाई की, उसके बाद लेक में भी हमने एक मैसिव क्लीननेस ड्राइव चलाई है। उसके अलावा हम आज प्लांटेशन भी कर रहे हैं। मेरा तमाम लोगों से यही अपील रहेगी कि भदरवा एक सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपने देखा होगा कि कल से कुछ और भी डेस्टिनेशंस जो हैं वो LG साहब ने फॉर टूरिस्ट पर्पसेस खोल दिए हैं। भदरवा हमारा जो है ये पहले से ही ओपन्ड है, तो मेरी तमाम लोगों से और स्टेक होल्डर से अपील रहेगी कि आने वाले जो विंटर्स हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। एशिया कप 2025 का फाइनल आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा और इस मुकाबले को लेकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों में जबरदस्त जोश और बेसब्री देखने को मिल रही है। नौजवानों का कहना है कि जैसे पहले के दोनों मैचेस में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, वैसे ही आज के फाइनल में भी पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। लोगों को उम्मीद है कि भारत एशिया कप का ताज अपने नाम करेगा और पूरे मुल्क को एक और जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। मैच से पहले ही चाय की दुकानों से लेकर कॉलेज कैंपसेस तक क्रिकेट की ही बातें हो रही हैं और हर कोई टीवी स्क्रीन से चिपकने को तैयार है। फैंस का कहना है कि टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस और फॉर्म कमाल का है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आज एक और यादगार जीत तय है। लगता है इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार हराया हुआ है। पाकिस्तान का तो सेकंड मैच से सुपर 4 में उन्होंने इंडिया को हरा दिया था, उसमें इंडिया बहुत मुश्किल से जीत गया था और मैं लगता हूँ कि इंडिया फिर से जीत सकता है। चांसेस है इंडिया को जीतने को।
क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सा प्लेयर कल शानदार मतलब कि अच्छा प्रदर्शन करेगा? अभिषेक शर्मा करेगा। अभिषेक शर्मा, पहले अभिषेक शर्मा का कैसा रहा है उसको? क्योंकि एशिया कप में 3 50s मारे हैं और जो उसका स्ट्रेटजी है बहुत अच्छा है। हम पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही हम वर्ल्ड की नंबर 1 2020 की टीम नहीं है। पूरे देश के अंदर हर शख्स इंडिया टीम की दुआओं, कामयाबी की दुआएं मांग रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने क्रिकेट के शोबे में पाकिस्तान को पिछले एशिया कप के 2 मैच हराए हैं, उसी तरीके से इस बार भी हम फाइनल जीतेंगे और एशिया की नंबर 1 टीम का आगाज हासिल करेंगे। एशिया कप के बारे में मैं यही कहूँगा, पहले आपने 2 मैच जो है वो देख चुके हैं। हमारी हिंदुस्तान की जो टीम थी उन्होंने भाई पाकिस्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है अभी तक। तो हम यही उम्मीद करते हैं जो कि आज का मैच होने वाला है, ये मैच भी ना काफ़ी अच्छा होगा। और मुझे पता है भाई हिंदुस्तान की जो हमारी टीम है वो पाकिस्तान को एक बार फिर से ना धूल चटाने वाली है। वो चाहे आप हर एक फील्ड में देखें, चाहे वो वार में देखें, चाहे वो क्रिकेट में देखें, कहीं भी मतलब आज तक ना पाकिस्तान हमसे कहीं आगे हो नहीं पाया और ना ही होगा। हारता आया और हारेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया? हाँ। कैसे? उनकी टीम बहुत अच्छी है और वो कंसिस्टेंट बहुत है, तो इसीलिए वही जीतेंगे। कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा? अभिषेक शर्मा क्यों पसंद है सर? क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है और वो बहुत अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा खेलता है जी। ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बाकी 2 मैच भी खेले उन्होंने इंडिया के साथ, उसमें बहुत घटिया परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान ने। उसके हिसाब से तो इंडिया ही जीतेगा आज। हाँ जी। कौन सा खिलाड़ी आपको अच्छा लगता है? मुझे तो जसप्रीत बुमराह अच्छा लगता है। बुमराह? क्योंकि वो बॉलर है। हाँ जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।